जन स्वराज वही हर जगह हर विधानसभा में 5,000, 10,000, 15,000 कैंडिडेट के अनुसार वोट काटेगी। अच्छा, ये होगा। हाँ, वोट काटेगी और वो जन स्वराज वोट काटने के साथ साथ एनडीए को ही हेल्प करेगा। वोट काटना भी बहुत अब डिपेंड करता है। अब बाई इलेक्शन में जो वोट काटने की जो इनका जो सिस्टम था कि जैसे रामगढ़ में कुशवाहा कैंडिडेट दे दिए, तड़ारी में राजपूत कैंडिडेट दे दिए, इमामगंज में जो दे दिए पासवान कैंडिडेट दे दिए, आपके बेला में मुसलमान कैंडिडेट दे दिए। तो ये चारों सीटों को देखने से आपको पता चलेगा कि जहाँ राजपूत कैंडिडेट दिए, कुशवाहा कैंडिडेट इंटैक्ट होकर के फिर एनडीए को वोट दिया। इस बार भी उसी कर देंगे। क्या लालू जी अच्छे लगते हैं? अच्छे हमको लगभग करते हैं। अच्छा मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बेबू कुमार। देखिए इस चुनावी वर्ष 2025 का माहौल बनता जा रहा है। 2025 में जिस तरीके से चुनाव का जो सबसे बड़ा जो है माहौल है उसको लेकर लगातार जो है जनताओं में लोगों में एक अलग ही माहौल बनता जा रहा है। अमित शाह पहुंचे थे गोपालगंज में, जिस तरीके से उन्होंने दम रखा है, बिगुल फूका है, उससे भी बहुत कुछ दर्शाया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर लें, वो भी अपनी तैयारी में है। एनडीए जिस तरीके से मजबूत की स्थिति में है, तो वहीं जन स्वराज की भी एंट्री हो गई है। अब त्रिकोणीय तीन तरफ से जो है अपना पावर लोग दिखा रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या सोच रहे हैं सर? देखिए राजनीति आज से जो 25 से 30 साल तक जो चल रहा था, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित सवर्ण, ये सब जो झगड़ा चल रहा था कि ये कुर्सी पर न बैठने देते हैं, खाटी पर न बैठने देते हैं, तो 30 साल के बाद जो युवा जो 10 साल के थे, 15 साल के थे, वो आज 25 साल और 26 साल में प्रवेश कर गए हैं। और जमाना आ गया है यूट्यूब से लेकर के इतना ना मीडिया चैनल्स हो गए हैं कि किसी भी घटना को दबाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और जातीय समीकरण के आधार पर अब चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। समाज और समय बदल चुका है, इसलिए समाज अब देख रहा है कि विकास हो रहा है, हमको सुविधाएं जब मिल रही हैं तो किसी भी तंत्र को छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में रोड अच्छा मिल रहा है, पूरे बिहार में आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत नहीं है। अब नया एक स्कीम चला है सोलर प्लांट, कि यदि आपके छत पर सोलर प्लांट लग रहा है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। यदि आपका सोलर प्लांट 200 यूनिट बिजली प्रोडक्ट कर रहा है और वो आदमी 100 यूनिट यदि यूज कर रहा है, तो 100 यूनिट यदि ग्रिड को देता है तो 100 यूनिट का उसको पैसा मिल रहा है। तो जहां इस तरह की व्यवस्था आ गए हैं, उस व्यवस्था में जातीय समीकरण अब ध्वस्त हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि जाति पे ही चुनाव टिका हुआ है। नहीं, कह रहा है लोग। हमारे जैसे जो पॉलिटिशियन है, जो आज तक केवल मार्केट में लोगों को झूठ और सच बरगला करके हम जो राजनीति किए हैं, वही लोग बोल रहे हैं। उनके पास कोई अब विकल्प नहीं है। आज के पीढ़ी के जो नौजवान आए हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या जो स्किल डेवलपमेंट से आए हैं, वो अपने बलबूता पर जो कमा रहे हैं, उसके दिमाग में ये बातें नहीं है। वो चाहता है, वाली बात अब नहीं है। अब वो चाहता है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा तो मेरा कारोबार चलते रहेगा। गवर्नमेंट यदि डिस्टर्ब हो जाएगा तो मेरा जो स्किल का, जो स्टार्टअप का जो काम है, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं 2025 के चुनाव को लेकर, क्या दिमाग में चल रहा है? 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके जो अलायंस पार्टनर जदयू है, भाजपा है, लोजपा है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, वो सारे मिलाकर की सरकार बनाएगी इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है बिहार में, है ना। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो उनके लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उनके लिए। और 2005 से लेकर अभी तक बिहार में जो भी आदमी देख रहा है कम्प्लीटली चेंजिंग है। तो जो भी युवा है, जो वेल एजुकेटेड है, जो समझता है, बिहार के विकास को देखना चाहता है, वो नीतीश कुमार के फेवर में ही, है ना, वोट करेंगे और एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी कुछ बोल ले। लेकिन जन स्वराज से प्रशांत किशोर भी पूरा तेवर में है इस बार। जन स्वराज, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट होता है कुछ बोलने का, कुछ करने का, है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? लेकिन सच्चाई यही है कि, है ना, वास्तविकता ही है कि जो बाई इलेक्शन जो बिहार में हुआ था, उसका रिजल्ट और पोर्टफोलियो देखिए ना, उससे ही साफ हो जाता है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज का इजाफा है जन स्वराज का, और डेफिनेटली निश्चित रूप से इस बार चुनाव। मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। सपोज कि यू आर द ओनर ऑफ योर हाउस, देन व्हाट टू डू से ऑफ योर हाउस। कोई भी आदमी अपनी पार्टी को
है ना, आलोचना करता है क्या? वो तो हमेशा कहता है कि मेरी गवर्नमेंट आ रही है, कोई भी है खड़ा ना। नहीं है। लेकिन आज का जो मीडिया है, आज का जो न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से सब चीज जो आदमी पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। खुल के बता दीजिए हाँ। ना बॉस, क्या है? क्या है कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी, और क्या। जनसुराज से क्या होगा? एनडीए को ही हेल्प करेगा? हाँ हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी वोट काटेंगे लोग वो, कह रहे हैं कि आरजेडी को हेल्प करेगा। ना ना, एनडीए को हेल्प होगा, क्योंकि वो वोट जो काटेंगे वो आरजेडी वगैरह को काटेंगे। हाँ, हाँ, इसमें कोई डाउट। आरजेडी का ही वोट काटेंगे। आरजेडी का, कांग्रेस का, जो भी उनका अलायंस है इंडिया गठबंधन का, मतलब फॉरवर्ड का वोट नहीं कटेगा। नहीं, फॉरवर्ड का वोट नहीं कटेगा। फॉरवर्ड लोग, है ना, संगठित है, वो लोग समझता है। हाँ, पूरा इंटैक्ट है एनडीए के साथ। लालू यादव का क्या होगा? लालू यादव विपक्ष है, ओपोजिशन का भूमिका निभाएंगे, है ना। उनकी भी अपना एक समाज है, सोसाइटी है, उनका इस बार वोट क्या है। रहेगा इस बार के चुनाव में? लालू यादव पिछला बार कितना लाए थे? 80 लाए थे ना। अब 50 से 60 के बीच रहेंगे हार्डली। हाँ, 50 से 60। हाँ, 50। वो तो लोजपा क्या किया है ना, पीछे जो बोलिए आप, कुछ लोगों को मानना है कि बीजेपी एक्साइटेड किया है, पीठ पीछे जो है छुरा भोंकने का काम किया, जिसके कारण जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है डिक्रीजमेंट, सीट में डिक्रीजमेंट है। लोजपा अपना पावर दिखा दिया। पावर क्या दिखाएगा, लेकिन फिर भी हाँ, लॉस दिया। लॉस दिया ना। हाँ, इसमें कोई डाउट देखिए, कुछ लोग, आप लोग भी बोलना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहे हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर भारत में कोई विकास का काम किया है या बिहार में, तो वो है नीतीश कुमार। हाँ। नीतीश कुमार को जनता शुरू से सपोर्ट कर रही है, जनता वोट कर रही है, और किसी तरह भी लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार से उब गए, अब दूसरा कोई चेहरा चाहिए। नहीं, ये विरोधी का प्रोपेगेंडा है। अगर उब जाते तो बार बार मुख्यमंत्री 9वीं बार। नहीं, पब्लिक भी कह रही है। पब्लिक क्या कहेंगे? पब्लिक तो विक्षुब्ध हो गया है, उनको सोचने का शक्ति खत्म हो गया है कि सही क्या है, गलत क्या है। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हाँ। अरे नीतीश कुमार का काम पूरे बिहार में लौक रहा है। विकास लोग पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति का प्रमोशन ग्रामीण क्षेत्रों में आज फैक्स बोर्ड अध्यक्ष से लेकर मुखिया तक अनुसूचित जाति के लोग बन रहे हैं। महिलाओं में 33% आरक्षण, युवाओं में बल, प्रशिक्षण का माहौल, शांति व्यवस्था कायम करना। लोग तो फिर रहना चाहिए, एकदम रहना चाहिए, जब तक जीवित है तब तक रहना चाहिए। क्या लग रहा है? चुनाव होने वाला है 2025 में। ये सब हमारा मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम है जी नहीं। वोट देते हैं? वोट देते हैं सर। वोट देते हैं तो कुछ सोचते होंगे ना कि काम करता है नहीं करता है। दुनिया में कोई किसी को काम नहीं कर रहा, सब अपना काम कर रहा, बस हम यही सोचते बिना हैं। मतलब का वोट देते हैं। मतलब के वोट देते हैं। मतलब कि कोई मतलब, देखिए वोट का मतलब होता है। अब कौची वोट सब हवा होगा। लालू जी के हम वोट देते, हो गया। हाँ, हाँ सर। मतलब लालू जी को वोट देते हैं। हाँ, इस बार भी उसी का देंगे। क्या लालू जी अच्छे लगते हैं? अच्छे हमको लगभग करते हैं। अच्छा अच्छे लगवे करते हैं। हाँ। अच्छा, कहीं न कहीं चुनाव को लेकर थोड़ा सा, चुनाव का जो माहौल जो बनता जा रहा है, ऐसे में जहां तक बात आती है कि जनसुराज से वोट लोग काटेंगे, लेकिन क्या वोट काटना भी तो राजनीति में एक बहुत बड़ा विषय होता है। वोट काटना भी बहुत, अब डिपेंड करता है। अब बाई इलेक्शन में जो वोट काटने की जो इनका जो सिस्टम था कि जैसे रामगढ़ में कुशवाहा कैंडिडेट दे दिए, तड़ारी में राजपूत कैंडिडेट दे दिए, आपके वहाँ इमामगंज में जो दे दिए पासवान कैंडिडेट दे दिए, आपके बेला में मुसलमान कैंडिडेट दे दिए। तो ये चारों सीटों को देखने से आपको पता चलेगा कि जहाँ राजपूत कैंडिडेट दिए, कुशवाहा कैंडिडेट इंटैक्ट होकर के फिर एनडीए को वोट दिया लोग। पार्लियामेंट के चुनाव में एक हल्की गलती के चलते कुशवाहा और राजपूतों के बीच की लड़ाई में 4 सीटें हम लोगों ने गंवा दिया। एक औरंगाबाद का सीट यदि लोग एडजस्ट कर लिए रहते, सुशील बाबू को न देकर किसी और को ही दिए रहते, तो ये लड़ाई नहीं होती। और काराकाट भी जीत जाते हम लोग, औरंगाबाद भी जीत जाते। गलती हुई थी। जो पवन सिंह को लोगों ने हल्का लिया, तो पवन सिंह को लोग राज्यसभा या कहीं भी एडजस्ट करने का लोगों ने नहीं सोचा। मतलब वोट काटने वाले को हल्का में लेते हैं। हल्का में लिया लोग, हल्का में लिया। और पवन सिंह ने एक काराकाट की लड़ाई में, आपको समझिए कि आपको सासाराम, अब मार्जिन वोट भी 25 से 26 हजार के चारों पांचों सीट पर ज्यादा से नहीं हार जीत हुआ। 25,000, 26,000, 27,000 के वोट का मार्जिन रहा। वही बाई इलेक्शन में कुशवाहा और राजपूत दोनों डर गए कि भाई हम एक दूसरे के वोट बिगाड़ दिए, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रामगढ़ में भी जीत गया बीजेपी, तड़ारी में भी जीत गया बीजेपी, आपके बेला में भी जीत गया, आपके इस माजी साहब वहां भी जीत गए। बिल्कुल समीकरण सेट हो गया।